इसी बीच आपको महाराष्ट्र से जुड़ी 8 तस्वीरें अब दिखा देते हैं, किस तरह से पल पल महाराष्ट्र की राजनीति बदली और अब इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम बनने जा रहे हैं। कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। 6:40 पर उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे और ये पूरा घटनाक्रम पल पल बदलता रहा। महाराष्ट्र में ठाकरे राज होगा। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे आज पहुंचते हैं, अपनी पत्नी के साथ वो वहां पहुंचते हैं। 45 मिनट वो राज्यपाल के साथ मुलाकात करते हैं और अपनी स्थिति की जो मजबूती है वो राज्यपाल तक पहुंचाते हैं और कल अब शपथ ग्रहण होगा। हालांकि आज विधायकों ने शपथ ले ली है, विधायकों के शपथ का कार्यक्रम चला आज। उधर आज ये एक खूबसूरत तस्वीर नजर आई जहां सुप्रिया सूले का मुस्कुराता चेहरा, बहुत दिनों से नाराजगी व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे देखने को मिल रही थी। आज चेहरा खिला खिला नजर आता है और जब वो अजित पवार को गले लगा लेती हैं विधान भवन में, उन्हें अंदर जाते वक्त मुलाकात करती हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही साथ फडणवीस का भी वो खुले दिल से स्वागत करते हुए नजर आती हैं। उधर जोश में कार्यकर्ता यकीनन नजर आ रहे हैं और उद्धव का जो सलाम है बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के सामने, वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी बप्पा के दर आज पहुंचते हैं शुक्रिया अदा करने और आगे वो स्टेट के लिए अच्छा काम करें इस बात का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। तो महाराष्ट्र से जुड़ी ये 8 तस्वीरें हैं, किस तरह से पूरा का पूरा गेम बदल गया महाराष्ट्र में। 72 घंटे के अंदर अंदर इतने चेंजेस आए, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। तो महाराष्ट्र से जुड़ी ये 8 तस्वीरें हैं, किस तरह से पूरा का पूरा गेम बदल गया महाराष्ट्र में। 72 घंटे के अंदर अंदर इतने चेंजेस आए, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा यू टर्न आ गया है। देवेंद्र फडणवीस की 3 दिन की सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार का फिर से डिप्टी सीएम बनना करीब करीब तय हो गया है। तो सूत्रों से खबर है कि आज शाम 4:30 बजे अजित पवार को फिर से एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद उद्धव सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। पार्टी निर्णय लेगी वो निर्णय मुझे मंजूर है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो निर्णय मुझे मंजूर है। दादा की नाराजगी दूर हुई। एक नाराज नव्हतो, कारण नसताना मी त्याही वेळेस राष्ट्रवादीमध्ये होतो, आजही राष्ट्रवादी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा का रुख कर लेते हैं मुंबई। वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अभिषेक, अजित पवार सरकार कोई भी हो, विधायक दल के नेता भी दोबारा चुने जा सकते हैं और डिप्टी सीएम भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक कह सकते हैं 5 उंगलियां घी में अजित पवार की है। जाहिर सी बात है, जब वहां पे थे बीजेपी में तभी भी उनके साथ कह सकते हैं अच्छा हुआ कि वो डिप्टी सीएम बन गया। और जब आप वापस, हालांकि वो एनसीपी छोड़ा नहीं था, जैसा कि आपने देखा, हम सुन रहे थे, मराठी में बात कर रहे थे, वह साफ तौर पर हमने पूछा उनसे कि आखिरकार अब आपका क्या होगा। उनका साफ कहना था कि पहले भी मैं एनसीपी में था, अभी भी एनसीपी में हूं, मुझे किसी भी तरीके से पार्टी ने निकाला नहीं था। यानी साफ है कि वह एनसीपी में अपने आप को अभी भी लगातार मान रहे हैं। बिल्कुल एनसीपी के नेता भी अपने आप को एनसीपी में बता रहे हैं कि अजित पवार बिल्कुल एनसीपी में है, हमारे नेता हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। मामला परिवार का था और इसीलिए परिवार का मामला जिस तरह का था, और खुद सुप्रिया सूले खुलकर सामने आकर लगातार बात कर रही थी और रो रही थी, जिस तरीके से दिखा रही थी कि बहुत दुख हुआ है। और वही सुप्रिया सूले आज अजित पवार को जब विधानसभा में जब शपथ लेने की आ रहे थे, गले लगा रही थी वो, और कहीं यह दिखाने का प्रयास कर रही थी। और जब तक सभी विधायक शपथ ले रहे थे, लगातार सुप्रिया सूले सुबह से मौजूद रही और यह दिखाने का प्रयास किया। अभिषेक, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से सुप्रिया सूले ने कहा था कि विश्वासघात हुआ है, पीठ में छुरा घोंपा है, तो आगे यकीन कैसे करेंगे अजित पवार पे? इस बारे में कुछ कह रहे हैं ये सभी? देखिए, बता दूं आपको कि राजनीति ऐसी चीज है, राजनीति का रंग हर पल बदलता रहता है। और यही वजह है कि जैसे कि जब शरद पवार, जिसके शरद पवार की वजह से उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उनके ही घर में अगर उनका सदस्य कोई अगर इस तरीके से भले ही गलत काम किया है, लेकिन जब शरद पवार ने माफ कर दिया है तो उद्धव ठाकरे को माफ करना ही पड़ेगा। उसमें उद्धव ठाकरे शरद पवार के विरोध में नहीं जा सकते हैं। ठीक है अभिषेक, यानी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ गया है तो उसे खुली बाहों से स्वीकार कर लिया गया है और हो सकता है कि अजित पवार एक बार फिर से डिप्टी सीएम हो। और अब महाराष्ट्र की सियासत में 3 बड़े नेताओं के 3 बड़े बयान सुनिए। सारे लोगों के साथ, सारे दलों के साथ हमें काम करना है, क्योंकि महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है।
चुनाव में साथ में रहते हैं, दूर रहते हैं, ये सारी चीजें तो होती रहती है, लेकिन अभी चुनाव के बाद महाराष्ट्र के लिए सब साथ में आकर काम करें। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों के लेके आगे जाना है। तो सारों को एक क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो निर्णय मुझे मंजूर है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो निर्णय मुझे मंजूर है। दादा की नाराजगी दूर हुई। एक मिनिट, नाराज नव्हतो मी, कारण नसताना मी त्याही वेळेस राष्ट्रवादीमध्ये होतो, आजही राष्ट्रवादीनं सही वक्त पे सही बात करूंगा, चिंता मत करो। सही वक्त पे सही बात करूंगा, चिंता मत करो। और इसी बीच शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने साफ किया कि महाराष्ट्र के लोगों को बुलेट की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है। जी हां, बात कर रहे हैं वो बुलेट ट्रेन की, और वो कह रहे हैं कि प्राथमिकता जो है वो सीधे सीधे किसान होने वाले हैं, न कि बुलेट ट्रेन। का विरोध आप लोगों का बुलेट ट्रेन का? बुलेट ट्रेन का तो अलग से ये है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि अहमदाबाद से मुंबई के लिए कम से कम 15 से 20 फ्लाइट तो रहेंगी। 1 घंटे में आप 3,500 रुपया देके पहुंच सकते हैं अहमदाबाद से मुंबई। फिर ऐसे कॉस्टली प्रोजेक्ट की जरूरत है या नहीं, वो तो उनकी सोच है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब हम लोग अलग अलग स्टेट बन गए। चलिए, महाराष्ट्र विधानसभा में आज एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का नया अंदाज देखने को मिला। शपथ ग्रहण से पहले विधानसभा के गेट पर सुप्रिया खुद आगे बढ़कर सभी विधायकों का स्वागत करती नजर आई। सुप्रिया ने न सिर्फ भाई अजित पवार को गले लगाया बल्कि फडणवीस का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको दिखाते हैं ये 3 तस्वीरें जो बेहद आज के लिए यादगार हो जाते हैं ये पल, क्योंकि भाई से एक बार फिर से गले उनको लगाते हुए नजर आ रही हैं। अजित पवार से खासी नाराज नजर आई थी जब वो बीजेपी के साथ हो लिए थे, और फडणवीस का भी खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने गर्मजोशी के साथ मिलते हुए तमाम विधायकों को नजर आई। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, अब उद्धव ठाकरे ये पद संभालने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अलग किरदार में दिखी, वो है सुप्रिया सुले। एनसीपी नेता अजित पवार जैसे ही शपथ लेने विधानसभा पहुंचे, एनसीपी नेताओं समेत सुप्रिया सुले ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुप्रिया सुले पहले अजित पवार के गले लगीं और फिर उन्होंने उनका पांव छूकर स्वागत किया। जयंत पाटिल से मिल रहे हैं जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और सभी नजर टिकी हुई लग रहा था। यह इस वक्त लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस शपथ लिए थे और आज आकर विधायक की शपथ लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस विरोध में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है, और यहाँ पर सभी के सभी जो पार्टियां हैं, यानी जिस तरीके से घटना परिवर्तन बड़े तेजी से चेंज हुआ है, उसका साफ समझ में आता है कि किस तरीके से राजनीति, यही है राजनीति का रंग, हर पल लगातार बदलता रहता है। एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले अजित पवार की घर वापसी हुई तो इसमें अहम भूमिका उनकी बहन सुप्रिया सुले की भी रही। सुप्रिया ने कहा, जिंदगी में कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे, कुछ खट्टा मीठा चलता रहता है, ये उनका ही घर है। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंचने वाले हर पार्टी के विधायक का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से लेकर आदित्य ठाकरे का सदन के अंदर सुप्रिया ने ऐसा स्वागत किया तो सबके गिले शिकवे दूर होते दिखे। हैप्पी बिकॉज वो तो बिगड़ गया था, वो 4 दिन वो तो चल ही रहा था, लेकिन आज 4 दिन के बाद अजित दादा हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए एक बहुत कामना है, ऐसा मैं समझता हूँ। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की इस प्रगत राज्य में ये सरकार वहां पे अच्छा तरह से शासन वहां पे देंगी। अजित दादा का सहयोग उसमें रहेगा। पार्टी का काम एकजुट मिलने के कर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहन सुप्रिया सुले की मेहनत रंग लाई, भाई अजित पवार लौट आए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन बन गया। सुप्रिया ने कहा कि उनका फोकस गुड गवर्नेंस पर है और हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आगे बढ़ेंगे।
अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो सुप्रिया सुले का एक खास अंदाज आपने देखा। महाराष्ट्र में अब सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल गठन पर बात होने लगी है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है एकनाथ शिंदे का। क्योंकि यहाँ इस राज्य में जो किसान है, जो समाज के अन्य घटक है, उनको न्याय देने का काम निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी और मजबूत सरकार उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में यह स्थापित हो जाएगी। कल ग्रैंड सेरेमनी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। अभी सभी जितने भी यहाँ पूरे जहाँ मुख्यमंत्री है, जहाँ और कई नेता है, सभी लोग यहाँ न्योता तो सभी लोगों को दिया जाएगा। पोर्टफोलियोज के डिवीजन किस तरह से, उसके लिए अभी बैठक होगी।